हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी नेक्स्ट डे आ चुका है और अभी मैं आपसे कुछ बातें करनी है तसल्ली से बैठ के। कल की बात मैं आपको बताती हूँ। कल मेरे मेरे को आप लोग जो कहते हो ना कि आप ना हर चीज़ का प्रूफ रखा करो, ऑडियो बनाया करो, देखिए वो जिसके काम है उसको करने दो, मेरे से ये चीज़ें होती नहीं है। अभी आपको एक बात बताऊँ, कल की बात है। मेरे पापा जी का कल रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो स्कूटी पे जा रहे होंगे, ठीक है, आते हुए, उसके बाद बल्कि दो दो बार हुआ पूरा, ठीक है। तो उनका ये चीज़ छिली पड़ी थी, पाँव में उनके चोट लगी हुई थी। तो वो मेरे जब घर पे आए, आपको कुछ बातें मुझे बतानी होंगी, हाँ ठीक है। तो पहले देखो, उसने तो बोल दिया कि ना निधि के घर में मत घुसना, ठीक है। मुझे एक बात बता दीजिए, इसने जो मेरा जो कहते हैं ना नाम का भाई है ना, उसने कह दिया कि ना देखो मेरी मम्मी बीमार हॉस्पिटल में है, और ये बोला गया कि ना मेरे को पहले भी नहीं मिलवाया जा रहा था। आप सोचो मैंने ना वीडियो में क्या बोला था, मेरी मम्मी ना सुबह से रात तक ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, बट ना मेरे मम्मी पापा को ये बोला गया था कि ये मत बताना कि यहाँ इधर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो मिलने आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे से इतनी वो दिक्कत कि हाँ भैया ये मम्मी से भी ना मिले। मतलब मेरे मेरे आज के टाइम में ना मेरे मम्मी पापा का मुझे पता है कि वो उनको पता है, उनके ऊपर जो प्रेशर है ना उसकी वजह से उन्होंने खुद मेरे से दूरियां बना ली हैं। अब आपको कुछ और चीज़ें मुझे रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। दूसरी बात, कल पापा जी आए थे ना, तो उनके ना मतलब उन्होंने ना पता है क्या कर रखा था कि उनके एक तो चोट वगैरह लग रही। मैंने पापा जी को इतनी बार बोला, पापा जी एक बार अंदर आके थोड़ा सा साबुन सुबुन लगवा के इसको साफ तो कर लो, घाव को पानी से धो लेते हैं। नहीं, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, मुझे घर, तेरे घर नहीं आना मुझे। क्यों? क्योंकि डर दिल में बैठा हुआ है उनको, उनके मन में ये चीज़ है कि मैं घर आऊँगा निधि के, अगर निधि ने कुछ वीडियो बना दिया कि देखो पापा जी मेरे साथ घर पे बैठे हुए हैं, उसके बाद वो वीडियो वो देखेगा, है ना, नाम का भाई, और वो क्या करेगा फिर, लड़ेगा इनसे, है ना, कि निधि के घर में क्यों चले गए, है ना। कल वही बात थी कि जो एक्सेल 100 पे भी नहीं पापा जी बैठे मेरे, है ना, बोलते इस चीज़ की वीडियो मत बनाइयो, ठीक है। बात आपने खुद ऑडियो में सुनी थी जिसमें बोल रहे थे पापा जी भी कि ना हाँ मैंने तो कह दिया कि ना उसकी मेरे को वीडियो में ना लिया कर। अरे ये तो बहुत वीडियो में लेता है, सबको लेता है वीडियो में, इसको यही दिक्कत क्यों है कि भाई मम्मी पापा मेरी वीडियो में नहीं आने चाहिए, सिर्फ इसकी वीडियो में आने चाहिए। बल्कि मैं ही वो इंसान थी जिसने मेरी मम्मी का भी चैनल खुलवाया था, मेरे फादर का भी चैनल खुलवाया था। मेरे को क्या पड़ी थी उस टाइम, मैं सिर्फ अपना चैनल पे काम करती तो मेरा चैनल अच्छा चलता ना। आप खुद सोच के देखिए, मेरा क्या बेनिफिट होता उस चीज़ से। मैं, पापा जी कुकिंग करते थे, मैं पूरा टाइम एक एक दो दो घंटे खड़ी रहती थी रसोई में कि पापा जी काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाती थी। उनकी वीडियो में कितना टाइम लगता है, एक वीडियो में आप सोच सकते हो एडिट करना, पूरा उसका थंबनेल बनाना। मैं पूरा 1-1.5 साल काम करती रही, है ना, उनकी वीडियो पे, मेरे मम्मी की वीडियोस पे, है ना, काम करती रही। और आज उनको कह दिया मेरी इसकी वीडियो इसमें मत आना। मतलब टोटली पता है, फोन पे बात, मैंने जो बात बोली ना, मैंने झूठ नहीं बोली। और इवन पता है जब फोन आते हैं ना, रिकॉर्डिंग पे लगा दिए जाते हैं, ताकि मैं अब आज के टाइम में क्या बात करूं मेरे पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स का पता है, आज सुबह फोन आया मेरे पापा जी का, मैंने सीधा यही पूछा, पापा जी रिकॉर्डिंग हो रही है। उनकी बातों से मेरे को समझ में आ गया। पता है क्या करते हैं ये लोग, फोन करेंगे मेरे पास, ठीक है, और उसके बाद स्पीकर पे फोन लगा देंगे, और उसके बाद दूसरा कैमरा ये है ना नाम वाला, तो ये लगा देगा फोन पे और वीडियो बनाएगा उसकी कि ये देखो ये बाप बेटी क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद उस बात को पहले तो उकसाएगा, बोलेगा पीछे से, पहले तो स्टार्टिंग में ही बोल देगा कि पापा जी को बता देगा ये बात बोलना इसको, है ना। उसके बाद देखेंगे ये क्या बोलेगी, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड करके प्रॉपर फिर सोशल मीडिया पे डालेगा मुझे डिफेम करने के लिए। ये हर चीज का वीडियो बनाता है, हर चीज का प्रूफ इकट्ठे करने का। मैं कितने प्रूफ इकट्ठे कर सकती थी, सोच के देखो कितने प्रूफ। बट यार एक बात बताओ, ये परिवार होता है, सोच के देखो, जिसमें जो नाम का भाई है ना, वो अपनी बहन के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठे करते घूम रहा है ना, कि कहीं से ना प्रूफ बने, कुछ बने, मैं सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाऊं फिर, है ना। और मैं भी फिर वही काम करने लग जाऊं कि इसके प्रूफ्स इकट्ठे कर करके आप लोगों को दिखाऊं। पर इसमें और मुझ में फर्क क्या रह गया। मैं कितना कुछ इकट्ठा कर सकती थी। एक बात बताओ, अगर मेरे फादर मेरे बारे में इसके सामने कुछ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी तो मेरे सामने कुछ बोलते ही होंगे, है ना। बट मैंने आज तक कैमरा ऑन करके, रिकॉर्ड करके, वो सब चीजें मैंने नहीं करी, बट ये करता है वो हरकतें, ठीक है। दूसरी बात, कल पापा जी जब आए थे ना यहाँ पे, तो उनकी हालत इतनी खराब थी। मेरे पास प्रॉपर वीडियो रखा हुआ है, मैंने वीडियो एक टाइम पे मैंने अनलिस्टेड करके रख भी दिया था यूट्यूब पे कि मैं डाल दूंगी, है ना, कि लोगों को पता चले। लेकिन मेरे को फिर लगा यार, लोगों को पता लगाने के चक्कर में, कि लोगों को पता चले कि हाँ आपके पापा ना
नहीं, थोड़ी सी इनटेक करके वो क्या कर रहे हैं, है ना, और उससे मैं तो सही दिख जाऊंगी, मेरी इमेज तो सुधर जाएगी, लोग लोग मेरे को तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन उसमें मेरे फादर की कितनी इमेज डाउन हो जाएगी पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे, है ना। इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कहा जाने दो। मैं बस हाँ थोड़ा बहुत अपने मुंह से बता सकती हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन मैं उसे प्रॉपर होता नहीं फिल्म की तरह कैसे दिखा दूँ, आप ही बताइए ना। तो मेरे पापा जी कल जो सामने जो जगह है ना, जो मेरा बरामदा है आगे का, जहाँ फूल वगैरह पौधे लगा रखे हैं, वहां पे जमीन पे सो गए। अब सोचो, एक तो चोट खा के आ रखे, पैरों में चोट लगी हुई, हाथ में चोट लगी हुई, मुंह यहाँ से पूरा खराब, और जमीन पे घर पे पूरी कॉलोनी के लोग बाहर खड़े होके देख रहे कि हाँ इसके पापा जब मैं घर के अंदर तो आए नहीं कि अंदर आके सो जाएं, बाहर ही जमीन पे सुते पड़े, सारे लोग देख रहे उस टाइम। तो मैंने तो नहीं बनाया, मैंने वीडियो बना के रखा, लेकिन मैंने फोटो तक डालने की मेरी हिम्मत नहीं है, वो फोटो भी डाल दूं मेरे फादर की। क्यों? क्योंकि यार इसमें ना मजाक मेरा बनेगा, ठीक है, मेरा मजाक बनेगा दुनिया के सामने, इसीलिए नहीं डाल रही मैं। लेकिन ये डाल सकता है भैया, ये डाल सकता है, दिखा सकता है कि हाँ भाई ये है ये जो भी है, ठीक है। और मेरे को जो कहा ना कि हाँ ये बताए मैं क्या बोलूं, स्टार्ट तो ये कर देता है ना करके। मैंने ना इस बार सच बता रही हूँ जेन्युइन तौर पे, मैंने ना बहुत बार इसको मौके दिए कि रिश्ते सुधर जाएंगे भाई बहन के, जो होता नहीं, चल मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी, जो इसने किया भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, आगे की देखते हैं। इस बार ना मैं गई थी, और इस बार भी पता है क्या होता है, ये जो चाहता है ना, ये अपने पापा जी से बुलवाता है मेरे को फोन करके, ठीक है, पापा जी से बुलवाता है फोन करके। और एक बार बताऊं, मैं इस बार गई थी अच्छी इंटेंशन से कि चलो इसका जन्मदिन है, मैं चली जाऊंगी विहान को लेके, सारे अच्छे से थोड़ा सा स्पेंड करेंगे टाइम, और पुरानी बातों को भूल के अच्छे से। मेरे को एक बार बताओ दो, जब मैं इसके यहाँ गई थी उसके बाद से लेके अब तक मैं इसके बारे में कुछ बात भी कर रही थी, इसके बारे में वीडियो में कुछ बोल रही थी, लेकिन इसने बकवास तब भी नहीं खत्म करी, क्योंकि इसको करनी ही नहीं है। आप लोग नहीं समझोगे, इसको करनी ही नहीं है, क्योंकि वो जो इसके अंदर है ना, अंदर नफरत भरी हुई है मेरे लिए। सबसे पहली चीज, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना कि भाई बहन का रिश्ता है, प्यार है, ये सोशल मीडिया 1 दिन का है 2 दिन का है, उसके बाद तो आप लोगों को साथ रहना, तो देखो नहीं है, नहीं है। इसका मोह मेरे में नहीं है, पहली बात, इसका लगाव मेरे में नहीं है, ये करता है मेरे से नफरत, इसके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत भरी हुई है बहुत ज्यादा, जो ये ना पूरी तरीके से नहीं दुनिया को दिखा सकता है ना ये, क्योंकि थोड़ा सा सोच सोच के बोलता है, बट है बहुत नफरत है इस बंदे के दिल में मेरे लिए, ठीक है। तो ये मेरे को ये मुझे फूटी आंख भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे इस चीज का, मैंने कल भी एक चीज पूछी थी, ये बात बताओ, आपकी बहन को कोई कुतिया बोल रहा हो, ठीक है, कुतिया बोल रहा हो, गालियां देता हो जो, है ना, सोशल मीडिया पे, और ये उस इंसान से फोन पे बातें करता है, सोच के देखो, इस चीज से अंदाजा लगा लो। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी बहन को कोई कुतिया बोलता होगा, आप उससे फोन पे बातें करोगे, बात करोगे? क्यों बात करनी है? मेरा आज भी मेरा यही सीन है, देखो मेरे से भी लोग पूछते हैं, है ना, पूछते हैं कि आपका क्या सीन है, भाई बहन का क्या सीन है, पूछ लेते हैं। तो मैंने ना, मेरे से कोई ये भी कह देता है ना कि हाँ आपके लिए हम फेवर में वीडियो बनाए, मैंने तब भी ये बात बोली, नहीं रहने दो, मक्खी आ गई थी कैमरे पे, मैंने अब भी यही बात बोली, मैंने कहा जाने दो। क्यों? क्योंकि मेरे को ना टेंशन इस तरीके की चीजें चाहिए नहीं थी, होता नहीं टेंशन वाली चीज। मैं अपने फेवर में क्या वीडियो नहीं बनवा सकती कि कोई मेरे बारे में 4 अच्छी वीडियोस बना दे, है ना। मैं कंटेंट नहीं दे सकती किसी को बता बता के, हाँ ये बोल दो, ये वो बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं कुछ नहीं करती इस तरीके का, ठीक है। मैंने फिर भी यही बोला, ठीक है, कि नहीं जाने दो, कोई नहीं, छोड़ो, बस मेरे को मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए था। और ये बंदा हमेशा मेरा पीस ऑफ माइंड खराब करता है, ये घूम फिर के हर 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद मेरे ऊपर आता ही आता है, ठीक है। और पहली चीज जो आप लोग कहते हो ना, एक कमेंट आता है, ये वहां भी चला गया आपसे बच के, है ना, उसके बावजूद आप इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो मैं बात बता दूं, इसकी गर्लफ्रेंड वही नौकरी करती है, ठीक है, और इसको वहीं पर ही जाना था। और ये इसने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो में सिंपैथी गेन कर रही थी उस टाइम भी, जो दिखा रहा था ना कि मेरे घर में कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बहन से टेंशन हो रही है, बहन ने जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे टेंशन से कभी कुछ भी नहीं गया था, इसको था कि मैं हर एक इसका जो काम होता है ना, ये बड़े सोच समझ के करता है कि यहाँ से मैं निधि का डाउन कर दूंगा, निधि को, और खुद सिंपैथी लेके अप हो जाऊंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे ऊपर कितना दिक्कत हो रही है, कर रखा है, और मैं अप हो जाऊंगा और निधि डाउन हो जाएगी। तो इसने सिर्फ वो ड्रामा सा दिखाया था लोगों के सामने कि निधि से दुखी होके, परेशान होके मैं शहर छोड़ के चला गया हूं। तो इसको जाना ही था, इसका पहले से प्लान था, क्योंकि इसको वहीं पर ही रहना था, क्योंकि वहां पे नौकरियां हैं,
ठीक है, बड़ा शहर है, तो इसको यही था कि शुरू से कि मैं वहां बड़े शहर में नौकरी करूंगा। शुरू से इसका इवन इसने आज तक फ्लैट या घर प्रॉपर क्यों नहीं खरीदा हिसार में। अगर इसको हिसार में ही रहना होता तो क्या ही अभी तक घर कुछ खरीदता ना हिसार में। तो इसका माइंडसेट यही था कि इसको बड़े शहर में ही रहना है, वहीं पर ही जाके कोई फ्लैट फ्लूट देखेगा, वहीं पर ही नौकरी करेगा। जब एक बात बताओ, कोई हस्बैंड वाइफ है, जहां पे वाइफ नौकरी करती है, कोई एक बंदा नौकरी करता है तो दूसरा उधर ही जाता है। तो ये मेरी वजह से कहीं नहीं गया था, पहली बात। ठीक है, मुझे कुछ बातें अब क्लियर करनी पड़ेंगी। मेरी चुप्पी मेरे अगेंस्ट हो गई, लोगों ने मेरे को गलत समझ लिया है ना उस टाइम भी। ठीक है, और उस टाइम भी एक और बात थी ना, जब मैंने बोला था कि मेरा भाई के साथ मेरे रिश्ते खत्म है सोशल मीडिया पे, तो उस टाइम मैंने पता है क्यों बोला था, उस टाइम भी ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, इसने मेरे को फोन किया था। उस टाइम मेरा इसके साथ क्या लड़ाई झगड़ा था, आज से 8-9 पिछले सर्दियों जनवरी की बात है ना, इस साल जनवरी फरवरी की। तब मेरे को इतनी हेट मिली सोशल मीडिया पे, लोगों ने मुझे बोला कैसी बहन है जो अपने भाई के लिए सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो बना के बोल रही है कि भाई के साथ ऑफिशियल रिश्ता खत्म है ना। तो मैं ये बात बताती हूँ कि उसका कारण था वो वीडियो बनाने का मेरा। क्यों? क्योंकि देखो, एक बंदा है, इसने क्या किया था उस टाइम, मेरे पापा, सबसे पहले तो देखो मेरे फादर की गलती है। मेरे फादर को मेरे पास मैं यहाँ अपने घर में बैठी हूँ, मैं उनको कुछ बोल नहीं रही हूँ। उस टाइम तो मेरे फादर वहां रहते थे फ्लैट में, है ना। तो मेरे पास ये मैसेज व्हाट्सएप पे करने का क्या मतलब बनता है कि योर फादर एक्सपायर। भाई मैंने तो सच ही मानूंगी ना, भाई सच में ही एक्सपायर हो गए होंगे, कोई ऐसा मजाक होता है क्या इन चीजों का। ठीक है, तो उस टाइम मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था ये मौके ढूंढता है ना, मौके ढूंढता है कि ना कुछ ऐसा हो फिर मैं बोलूं। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या था, और जो बोलता है ना कि ना, हाँ कई बार बोल देता है कि ना ये मेरे को यूज कर रही है व्यूज के लिए या मेरा नाम ले रही है। तो मुझे ये बता दो कि ये किसके नाम, क्या नाम लेके आया था जब सोशल मीडिया पे आया था। इसकी हर वीडियो में मतलब मेरा चीजें, मेरे कंटेंट सब होता था। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, जब ये यूट्यूब पे आया था ना, उस टाइम ये क्या करता था। ठीक है, मेरी चीजें, मेरा नाम, मेरी सब। ठीक है, और इसने क्या करा, मेरे पति की बरसी की भी ना पूरा कंटेंट बनाता। मेरे को एक बार उसमें डाल रहा कम्युनिटी में कि हाँ तेरे को तो अपने पति की अपनी बरसी के टाइम भी तू लड़ रही है, झगड़ रही है, ये कर रही है ना। लड़ तो ये रहा था, ठीक है, उस टाइम भी। तो इसने क्या कंटेंट इसने बनाया, मैं आज लिख के देती हूँ। अगर मेरे पति ये यूट्यूब पे नहीं होता ना, तो ये जो इसने तो मेरे पति का श्राद्ध पे ये दिखाया था कि मंदिर में जा रहा हूँ, पुजारी को खाना दिखा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो मुझे डिग्रेड करने के लिए किया था। इसके मन में कुछ वो लगाव नहीं था मेरे हस्बैंड से, या प्यार मोहब्बत हो कि हाँ बहुत ही ज्यादा, बस लोगों के सामने होता ना एक ड्रामा सा दिखाना था। इसको कोई अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ मुझे नीचा दिखाना था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा कर नहीं रही थी। इसने सोचा कि लोग फिर कहेंगे कि निधि तो कर नहीं रही अपने पति के लिए कुछ ज्यादा। मैंने किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया उन चीजों का। ठीक है, उस टाइम क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी और मेरा दिल नहीं किया उस टाइम। ठीक है, और चलो फिर मैंने अगले साल मैंने थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लिया। मैंने कहा यहाँ पे तो लोगों को दिखाना भी पड़ता है, वरना यकीन नहीं करते हैं। तो हुआ क्या कि इसने वीडियो में बढ़ा चढ़ा के ना, ये देखो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, पुजारी को श्राद्ध पे ये दे रहा हूँ, ये मैं पूरियां चढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सब क्या था भाई, क्या था। और उसके बाद आपने सुनिए मेरे पति का हर चीज में, मेरे पति का हर चीज में कि हाँ सन्नी का ये, सन्नी का वो, इसने किया। ठीक है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा उस टाइम कि हाँ इसका रिलेशन मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद इसने ना मेरे पापा जी ने 3 पेंटे थी। ठीक है, इसने 3 पेंटे ना पापा जी इसने गिफ्ट करी। ठीक है, ऑनलाइन मंगवा के। पापा जी ने क्या किया, वो पेंटे 6 महीने से रखी हुई थी अपने पास, उन्होंने पहनी नहीं, स्टिकर भी नहीं उतार रखे थे उन 3 पेंटों के। तो वो पेंटे सनी को दे दी जब सनी यहाँ पे आए थे हिसार में, जब मेरी डिलीवरी हुई थी। ऐसे ही खुशी में कि चलो लड़का हुआ है, चलो हम कुछ दे दें जमाई को। 3 पेंटे थी, उनका साइज सही था, मतलब आ गई। तो सनी ने मेरे को आके भी बताया, बोलते कि ना ये देखो 3 पेंटे लाके दी। तो मेरी जो वो 3 पेंटे थी ना, चलो मेरे हस्बैंड ले गए। ठीक है, उन्होंने पहनी नहीं थी एक दिन भी, वो बीमार हो गए, वो मर गए 45 दिन के अंदर ही, मतलब बाद में वहां जाते ही एक्सपायर हो गए। और उस टाइम मेरे ससुराल वालों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे पापा जी पे कि तुम सामान उठा के ले गए, ये ले गए। इसने उस टाइम ना मैं अब चीजों को संभाल रही थी। मैं सोच रही थी कि ससुराल के साथ ना मैं अपना मैटर सोल्व करूंगी क्योंकि मैं वहीं पे रहूंगी, लेकिन इसने ना ऐसा तिल्ला फेंका ना उस टाइम, ऐसी हरकत करी। एक बात बताओ, वो चलो वो लड़के वाले थे, उन्होंने चलो कुछ भी बात बोल दी मेरे फादर के लिए भी, तो एक बार ना लड़की वालों को थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। मैं झुक रही थी उस टाइम, लेकिन ये तो इतना ऊपर हो गया। इसने क्या किया, मैं वहां पे चली गई, ये वो 3 पेंटे उठा के ले आया वहां से, और वो देने को तैयार नहीं थी। मेरी सास बोलती कि ना तुमने मेरा बेटे की थी, मेरा मतलब देवर पहनेगा, मतलब मेरा देवर पहनेगा, उसको दूंगी मैं आगे।
बोलती ना ना, बोलता ना ना ना, आपने चोर बना दिया मेरे बाप को, ला 2 पेंटे वापिस करो, मैंने मेरे फादर को गिफ्ट करी थी, वापिस कर दो, चाहे मेरे को बाहर कूड़े में फेंकनी हो मैं तो लेके जाऊंगा। तो इस बात पे मेरा सबसे पहली बात मैंने बोला, मैंने इसको उस टाइम मेरा जो झगड़ा हुआ था मैंने इसी बात पे हुआ था, मत ले। एक बार बताओ, आप ससुराल में जाके मेरे हस्बैंड को आपने गिफ्ट में दे दी 3 पेंटे और वो मर गया, तो बोल रहा कि ना अब वो है ही नहीं तो वो कौन पहनेगा, हमने सन्नी को दी थी, अब सन्नी नहीं है तो हम क्या करें, अब पेंटे वापिस करो। वो तीनों पेंटे उठा के ले आया वहां से, उनके घर से जाके। अब वो तो चिढ़ेंगे ना, उन्होंने क्या किया, सारी खुंदस गुस्सा मेरे पे निकाल रहे। और दूसरी एक और चीज मुझे बतानी थी, ठीक है, ये ना मतलब हर इतना माइंड गेम्स खेलता है। मेरी सास के पास एक बात बताओ, मेरी चुगलियां कर रहा, मेरी बुराइयां कर रहा और मेरे को बोल रहा कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं, मैं तो उनकी ना उनको अपनी साइड कर रहा हूं। भाई ये हर किसी को अपनी साइड करने के लिए क्या दूसरे की बुराइयां करेगा, मेरी इमेज क्या छोड़ रहा है। इसने ये तक बोला था उस टाइम, मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मेरी सास से जब मेरी फोन पे जब बात हुई थी ना 2-3 महीने बाद कुछ बात हुई थी, तब मेरी सास ने मुझे बोला तेरा भाई ऐसे बोल रहा था, उनकी वर्डिंग थी ये, तेरा भाई ऐसे बोल रहा था कि तू तो ना कमरा ले रही है वो एक लड़के के साथ रहने के लिए, ठीक है। और मैंने फिर इसे पूछा तूने ऐसा क्यों बोला तूने ऐसा, और इसने मान भी गया उस टाइम, ये बोलता हाँ मैंने बोला। मतलब तू अपनी बहन के लिए बातें बोल रहा है। मेरे को इतना गुस्सा, मैंने पति को गुजरे बिल्कुल ही लगा लो 4-5 महीने हुए थे, मैं ऐसी कंडीशन में इतनी टेंशन में हूँ, ठीक है। ये बातों को किस तरह घुमा फिरा के फैमिली में मेरे लिए बोल रहा है, ठीक है, कि हाँ मेरे कैरेक्टर को उछाल रहा है मेरी ससुराल वालों के सामने फोन पे बात करते हुए कि हाँ ये तो ना रूम देखने लग रही है लड़के के साथ, हाँ उसी के साथ रहेगी। मेरे का कमाल हो गया। मतलब इस तरीके की बातें 6 महीने पति को गुजरे नहीं उनके सामने कर रहा, बोल रहा कि ना मैं तो ना ये चीजें इसलिए कह रहा था ताकि ना मेरे को भी समझा रहा। मतलब जब मैं इससे पूछने आ रही हूँ कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये मेरे को भी मैनिपुलेट कर रहा बहुत अच्छे से, और मेरे को मैं मैनिपुलेट भी हो गई। वहां पे उनको मैनिपुलेट कर रहा मेरा अगेंस्ट ले लेके, और वहां पे मेरे को मैनिपुलेट कर रहा उधर से। वहां पे मैं ज्यादा नाम नहीं लेने वाली, देहरादून पे वहां से मैनिपुलेट कर रहा, मेरे बारे में ही उल्टा बोल रहा, और फिर मुझे कह रहा आराम से, नहीं देख ऐसा बात नहीं है, मैंने तो इसलिए बोला था कि ना मतलब उनकी बात मैं लेना चाह रहा था, ये था मैं उनकी गुड बुक्स में आना चाह रहा हूँ, एक बार मैं उनके मन की तरफ हो जाऊं, उनकी तरफ हो जाऊं, फिर देख मैं तेरे लिए ऐसा है वो करूंगा, पता ही नहीं क्या 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 बिना सर पाँव की बातों में इतने प्यार से इतना मीठा बोल बोल के मेरे सामने कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था। मतलब मैं मैनिपुलेट भी हो गई उस टाइम। सोच के देखो, मतलब मेरे बारे में वहां उसको मतलब उसकी उधर करनी, उसकी इधर करनी, इसने वो कह दिया उसने वो कह दिया, यहाँ पे जाके सबको ऐसा कर दो, है ना। तो मेरे को क्या था कि देखो, फिर मैंने उस टाइम बोला कि मैंने कहा मैं तो कोई कमरा नहीं ले रही किसी लड़के के साथ रहने के लिए, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको सिर्फ, मेरे को क्या था कि परेशान कर रहे थे मायके में, मेरे को रहने नहीं दिया जा रहा था उस टाइम, बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब कोई भी बात होती कह देते हमारे घर से निकलो हमारे घर से निकलो, क्योंकि मैं कमाती नहीं थी। परेशान तो करेंगी भाई, जो औरत है पति मर जाए कमाता हो ना मायके में बैठा हो, ठीक है, तो बार बार रोज की ना जलील होना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पास ना ज्यादा नहीं था, मेरे पास कानों की झुमकी थी गोल्ड की, एक मंगलसूत्र था सोने का, बस ज्यादा इतना ही था, एक छोटी सी नथ थी गोल्ड की। मैंने कहा मैं इसको गिरवी रख दूंगी, बेच दूंगी, मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, 40-50 हजार तो आएंगे ना, उनसे मैं 6 महीने तो अपना निकाल सकती हूँ खर्चा, मैं शांति से रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी मेंटल कंडीशन में नहीं, ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ। वहां ससुराल वालों ने मेरे को मेंटली इतना परेशान करके रख दिया, यहाँ पे मायके में भी मैं सुने जा रही हूँ। तो हो क्या रहा था, मैं आप लोग पूछोगे मायके में आपके साथ चीजें क्या हो रही थी, मायके में ये हो रहा था कुछ गलत चीज हो रही थी ना, बात हो रही थी, तो मैं उस पर थोड़ा सा बोल देती। मैं उनको था कि बस चुपचाप बैठी रहेगी, मैं कह देती ना ये चीज गलत हो रही है ऐसे मत करो, अरे निकलो मेरे घर से निकलो, अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली, जा तू वहां जा तो अपने ससुराल में जा, ये निकल यहाँ से, आज की आज घर खाली चाहिए हमें, इस तरीके की चीजें होना। और जब आप कमाते भी ना हो, मतलब मुझे 1% भी मेरे को कभी फील नहीं हुआ मेरे पति के गुजरने के बाद, जब ससुराल से जब मुझे निकाल दिया गया, कि ये मायके वाला घर मेरा घर है। तो उस टाइम तो भैया ये चीज हो गई थी कि मैंने भी सोचा कि चल जब मैं कमाऊंगी मैं अलग हो जाऊंगी, सेपरेट हो जाऊंगी। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही कि ना उस टाइम देखो मेरी चीजों के ऊपर मेरा नाम से लिया, मेरा कंटेंट लिया, सब कुछ लिया, ठीक है, मेरे व्यूज भर भर के लिए, है ना, चैनल भी ग्रो करवाया, हर एक वीडियो मेरे से शेयर होती थी कम्युनिटी में। इसकी वीडियो आती थी ना, मेरे पास मैसेज आ जाता था व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी में मेरी वीडियो शेयर कर दे अपनी कम्युनिटी में, मैं कर देती थी, हमेशा कर देती थी, ठीक है। और जिस वीडियो में मेरे बारे में बकवास करता था उस दिन मैसेज नहीं आता था कभी भी कि शेयर कर दे कम्युनिटी में, ठीक है। इसको पता होता था मेरी तेरी बारे में, इसको लगता था बहन बेवकूफ है, दिमाग से पैदल है, समझती नहीं है, इस मतलब मैं तेज बन रहा हूँ, ठीक है, मेरे को समझ सब कुछ आता था।
पता सब कुछ था मुझे कि मेरे को यूज किया जा रहा है, ठीक है, मेरे को बेवकूफ समझा जा रहा है, ठीक है। लोगों के साथ पता है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही देख लिया था जब ये यूट्यूब पे आया था। इसकी 2-3 वीडियो गई थी, मेरे ऊपर हेट कमेंट्स इसकी वीडियो के नीचे आते थे, तुम्हारी बहन ऐसी है वैसी है, उनको दिल देता था हर्ट। और ये बात मेरे को ना, एक होता नहीं रेड फ्लैग बोलते हैं जिसको, वो मुझे दिखती थी। मुझे लगता था यार मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, कुछ नहीं, मैं तो नहीं करती कभी भी ऐसा, लेकिन ये उन कमेंट्स को दिल देता है जो कि मेरे अगेंस्ट होते हैं, है ना, मेरे को गंदा बोल रहे होते हैं और इसको अच्छा बोल रहे होते हैं। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू मेरे को गंदा बोल रहा है कोई, तू उस कमेंट को दिल क्यों दे रहा है? बोलता वो मेरे बारे में भी तो अच्छा कर बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते, वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। फिर बोलता मैं ना सबको साथ लेके चल रहा हूँ, मुझे बोलता मैं नेगेटिव कमेंट्स है, हेटर्स है, सपोर्टर्स है, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। मतलब इसका मेरे को माइंड से समझ में आ गया, इसको बस मेरी पब्लिक अपने पास चैनल पे चाहिए थी, अपना चैनल ग्रो करवाना था और जो मेरे हेटर है उनको भी अपना सपोर्टर बनाना था और सबको। और इस तरीके से बात, अब ये वीडियोस में इस तरीके से बात करता है कि ना जो मेरे सपोर्टर्स है ना उनको समझ नहीं आता कि ये मेरे अगेंस्ट हैं, उनको क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखाता भी रहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं, और जो मेरे हेटर्स है उनको भी अपनी तरफ रखता है, सबको साथ लेके चल रहा है इसको, है ना। तो ये क्या करता है, 4-5 वीडियो में थोड़ा अच्छा दिखा के फिर 1-2 वीडियो बीच में मेरे अगेंस्ट डाल देगा। इससे क्या होगा, मेरे हेटर्स है वो खुश हो जाएंगे कि ये देखो इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और सपोर्टर्स भी साथ के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि जो सबके ब्रेन वॉश करना ये बहुत अच्छे से जानता है कि सबका माइंड वॉश कैसे करना है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है ना, कि मतलब माइंड गेम्स मेरे को नहीं आते। देखो माइंड गेम्स, मैं जो बात होती हूँ मेरा सीधा सरल नेचर है, मुंह पे बोलती हूँ, ठीक है, गलत है सही है जो सामने बोलती हूँ। और जो बंदा होता है ना सोच के, ये पूरा दिमाग लगा के जो चलता है इंसान, ठीक, आगे आप बात सुनिएगा, ठीक है। मैं हर बार नजरअंदाज करती रही, लेकिन इसका असली चेहरा, बिल्कुल असली चेहरा तब सामने आया जब मेरा चैनल डाउन गया, ठीक है। मेरा चैनल जब तक ये था ना 30-40 हजार व्यूज आते थे, फिर भी ये मेरे साथ इतना वो नहीं लेता था, ये खुल के ओपनली नहीं आता था, कभी कभी आता था, है ना, 10-15 दिन में एक आधी वीडियो कर देता था, थोड़ा बहुत करता तो बहुत था उस टाइम भी, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देती थी। बट इसका असली रूप तब सामने आया जब इसका शादी वाला किस्सा स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले भी कुछ चीजें हुई थी, ठीक है। मेरा चैनल एकदम से धीरे धीरे डाउन जाने लग गया। मेरे जो व्यूज थे वो थोड़े थोड़े करके पहले 40 आते थे, फिर 35, 30, 25, 20। मेरा ये था कि मैं ज्यादा वीडियो कर करके अपना निकाल रही थी मैं फिर भी। पर मेरा चैनल एक टाइम पे इसको पता चल गया कि इस निधि का, मेरे को भी इसने बोला कि अब तो तेरा और मेरा ना सेम रह गया है, सब्सक्राइबर तो तेरे ज्यादा है लेकिन देखने वाले तेरे भी उतने हैं मेरे भी उतने हैं, कोई फर्क नहीं रहा, ठीक है। और उस टाइम फिर इसने बोला कि अब तो तू वीडियो कम्युनिटी में शेयर भी करती है ना मेरी, उससे भी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो व्यूज आने होते हैं ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया कि देखो ना तो कम्युनिटी शेयर से मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा है इससे मेरे से, ठीक। आज मैं बताती हूँ, आज मेरे पास अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, ठीक है, मेरे व्यूज 2-3 लाख हो, 4 लाख हो, ये फिर हो जाएगा चेंज हो जाएगा 1 मिनटों में। अभी इसको मेरे से कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा, इसको मेरे से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसे रंग बदला हुआ इसने, ठीक है। आज अगर मेरे 4-5 लाख व्यूज पर वीडियो आते हो ना तो ऐसे चेंज होगा ये उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त। और अब आप आगे सुनिएगा। उसके बाद जब मेरे चले गए ना ये, अब आप ये बताओ, जब एक बार बताऊं, यहाँ पे जब ये होता है ना कि ना हाँ यहाँ से चलो कंटेंट होता रहा, ठीक है। उसके बाद जब इसका शादी वाला कंटेंट आया, एक बार बताओ, मेरे पति की बरसी पे, श्राद्ध पे कंटेंट बनाया आपने, वीडियोस बनाई, हर एक चीज मौका कोई नहीं छोड़ा, ठीक है, उस टाइम कंटेंट बनाया। लेकिन जब इसकी शादी का टाइम आया ना, उस टाइम इसको ये था कि अब पहले तो मुझे बोलता कि ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी, उस टाइम हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, इसकी मैं वीडियो ले भी नहीं रही थी। इसने खुद मुझे बोला बना ले तू भी वीडियो कर ले, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। बाद में मेरे को क्या बोला, वीडियो बना ली थी, ये कर रही थी। मेरी 2 या 4 वीडियो गई, ठीक है। मान लिया मेरे थंबनेल थोड़े से कैची होते हैं, ठीक है, मैं थंबनेल टाइटल कैची डाल देती हूँ, वीडियो में मेरा बिल्कुल नॉर्मल कंटेंट जा रहा था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। और उस टाइम इसने मुझे खुद फोन करके बोला कि ना तू मेरे ऊपर वीडियोस मत बना। उस टाइम क्योंकि व्यूज आ रहे थे इसके नाम से, क्योंकि लोगों को था क्रेज था कि हाँ इसकी भाई की शादी हो रही है, क्या हो रहा है। इसने मुझे फोन करके बोला कि ना मेरे ऊपर वीडियोस मत बना। क्यों ना बनाए? क्योंकि इसको ये था कि हाँ अब वीडियोस बनाने से क्या है कि निधि के व्यूज आ रहे हैं, मेरे आते थे उस टाइम आई थिंक 15,000 व्यूज, तो 12-15,000 आ जाते थे एक वीडियो पे। तो इसके टॉपिक पे वीडियो बनाती तो 20-25 आ जाते थे। तो इसको ये हो गया कि देखो इसका तो चैनल फिर से, अभी तो वही कंटेंट वाली चीज है ना
कि हाँ वो बोल कि ना सब ये डालती रहेगी, वीडियोस बनाती रहेगी, उसके बाद मेरा जो कंटेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इसको अपना कंटेंट तो दिख गया है ना कि हाँ मेरी शादी का वो सब वो डालेगा, लेकिन मेरी भी तो चीजें थी ना। मैं मेरे साथ मेरे 1-1.5 साल तक जब मेरे ऊपर वीडियोस मेरे को ही कंटेंट की तरह बनाया जा रहा था तब कोई बात नहीं, लेकिन जब खुद का आया ना कि हाँ मैं चल इसकी ऊपर, मैं अगर इसकी वजह से मेरा थोड़ा चैनल चल जाता है, इसको दिक्कत थी, ठीक है, इसको सच में दिक्कत थी कि हाँ भाई निधि का चैनल मेरी वजह से चल जाएगा मेरी चीजों को यूज करके। तो एक ही दम से ना इसका हाव भाव बदल गया उस टाइम, ठीक है। इसने मुझे कहा मेरे ऊपर वीडियो ना बना, मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बोला उस टाइम। मेरे को समझ आ गई चीज कि देखो मेरा तो पति तक की कंटेंट बना दिया कर, बरसी श्राद्ध कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, ये है वो है। और जब इसके ऊपर बात आई तो इसको दिक्कत हो रही थी है ना कि कंटेंट क्यों बना रही है, और क्योंकि इसको था कि कंटेंट मैं ही बनाऊंगा कि जो भी है ठीक है XYZ मुझे क्या लेना है ना। मैंने भी उसके बाद एक वीडियो में ये बोला था ठीक है मैं इसके बारे में या उसके बारे में बात नहीं करूंगी। और मेरे यहाँ घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मैं अपना ही काम करने में लग गई, मेरी खुद की नॉर्मल वीडियो जा रही थी, मेरा उस टाइम तक भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई उसका डिसीजन है, नहीं चाहता मत करे। मेरे को अक्ल लग गई, समझ में आ गया कि मैं अच्छे से निचोड़ी हूँ नींबू की तरह, और अब मेरा यूज होके फेंक दिया है ना। उसके बाद आगे सुनिएगा, मेरे फादर ने मेरा उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं बोला था यूट्यूब पे, मेरे बच्चा बीमार था, मैं उसकी बीमारी में हॉस्पिटलों में इधर उधर घूम रही थी, मेरे को इतना टाइम भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पापा जी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं यूर फादर एक्सपायर, ठीक है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इसने उस टाइम पता है क्या बोला, मेरा नाम भी नहीं ले लेगी अपने चैनल पे। मतलब तूने 1.5 साल तक मेरा नाम लेता रहा हर वीडियो में निधि निधि निधि, क्योंकि उस टाइम निधि का कुछ नाम था। लेकिन जब ये ऊपर गया ना, जब मैं ऊपर थी ना तभी मेरा नाम लेता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इसका ये थोड़ा सा ऊपर गया ना तो इसको ये हो गया कि अब ये मेरा नाम भी ना ले अपने चैनल पे। ये तब इसने मेरे साथ रिश्ते तोड़ने, दूरी बनानी शुरू कर दी, जब इसको दिख गया कि हाँ अब मेरा चैनल चल चुका है, मेरा सब्सक्राइबर भी, मेरे व्यूज भी, सब कुछ बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अब निधि की जरूरत नहीं है, अब इससे साइड हो लो। अगर मेरा चैनल ना होता, यूट्यूब नहीं होता, ये सब ना होता, तो ये ऑलरेडी साइड ही था मेरे से। जिसने मेरे को यही बोल दिया, बताओ मेरे पति के गुजरने के बाद ससुराल में मेरे इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, चीजें कर रहा है, ठीक है। और ऐसे में अगर इसको ये होता है ना कि हाँ निधि को उस घर में रहना है, तो ये ऐसी चीज नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा है ना, मायके वाला ससुराल में एंटर करके चीजें। लेकिन इसको था कि हाँ मेरी सास ससुर मेरी निधि से नफरत करे, हम मतलब बहुत कुछ करे, मतलब ये इसने मेरे को वहां का भी नहीं छोड़ा, ठीक है। कि ससुराल वालों के दिल में भी इतनी नफरत पैदा करवा दी, मेरे लिए नफरत तो थी और पैदा करवा दी। मायके में मेरे को घुसने नहीं दे रहे पति के डेथ के बाद, कहाँ रहने दे रहे यार। मैंने फोन किए ना, मेरे पापा जी से भी कहलवा दिया कि ना निधि यहाँ नहीं आएगी। मतलब होता नहीं कि जो बंदा दुखी हो ना, तंग हो, उसको और परेशान करना है हर तरीके से, ठीक है। तो मैंने ना इसके सामने, मैं आज भी वो दिन भूल नहीं सकती हूँ जब मैंने रिक्वेस्ट करी, मतलब मेरे मायके में रहने के लिए मुझे इसके सामने हाथ जोड़ने पड़े। कैसे भूल जाऊं वो टाइम। मैंने इसके सामने फोन पे बोला मेरे का रिक्वेस्ट है, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। तब आया मेरे को लेने के लिए अपने वहां पे। और मेरे को पता है इतना घमंड के साथ मैंने कैसे रही हूँ उस घर में, मतलब इतना घमंड वाले माहौल में, मतलब मेरे को ना जेल जैसा फील हो रहा था। मैंने कहा था मेरी लाइफ क्या बन गई है। मेरे को पता है मेरे ससुराल वालों ने तो खत्म कर दी, उन्होंने कहा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू जा अपना बच्चा लेके। मैं मायके में रही ना, मैं मायके में आज बता रही हूँ मैं कितने महीने रही थी। मैं आई थिंक पूरा 1 साल रही थी, है ना, हाँ पूरा 1 साल पति की डेथ के बाद मैं मायके में रही थी। उसके बाद मैंने यही बात बोली थी, एक बार बताओ मैं मायके में रह रही हूँ, उसके बावजूद भी मैंने किराया पे लिया था पहले घर, कमरा किराए पे, मैं अलग हो गई थी सेपरेट। मैंने कहा था मेरी नहीं पार पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पता क्या होता है कि ना इसको ये है कि ना, मतलब जैसे मम्मी पापा को तो कंट्रोल कर ही रखा पूरा ऐसे, है ना, कठपुतली की तरह। मुझे भी कठपुतली बना ले, मतलब इसके हिसाब से चलूं, वो चीज तो हो नहीं सकती, ठीक है। मेरा खुद की ओपिनियन है, नेचर है। कुछ गलत होता था तो मैं बोल देती थी ये चीज गलत है। और इसको ये होता था कि ये यहाँ से मतलब होता नहीं कि ये परेशान कैसे हो, तो परेशान करने का सबसे बड़ा तरीका है पैसा। इसके पास है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं, पावर नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कह दो निकलो यहाँ से। मेरे को बोला था आज की आज निकलो इस घर से बाहर, घर खाली होना चाहिए, निकलो सामान लेके बाहर निकलो। मतलब कितनी बेइज्जत वाली बात हो जाती है यार कि मेरा पति गुजर गया, उसके बाद आज ही आज निकलो, ये निकलो। इसने मेरे लात मारी थी, मेरे को आज भी याद है। मैंने क्या बात थी इसके साथ, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि ना ये पापा जी को बोल रहा नाजायज खर्चे मत किया करो, ठीक है। हमारे घर में मुझे ना घर लेना है, ये लेना है, इसको कह दो नाजायज खर्चे ना लिया करो। मैंने कहा नाजायज खर्चा क्या, नाजायज खर्चा कर दिया, ठीक है। मान लो मेरे फादर की पेंशन आ रही है, ठीक है। अब उसके ऊपर भी इसको दिक्कत की हाँ पापा जी मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उस टाइम।
इसको इतनी दिक्कत, इसने कह दिया नाजायज खर्चा ना किया करो। तो मैंने क्योंकि पापा जी फल फ्रूट लेके आते थे, मेरे लिए खाने पीने का सामान लाते थे, मैं दुकान से जाके, आज भी आपको पता है मैं कमाती हूँ ना, मैं खर्चती हूँ, मैं मैगी शैगी ये सब सामान ले आती हूँ, ठीक है। तो उस दिन मेरे साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ